जब मिथुन चक्रवर्ती अपना नेशनल अवार्ड बेचने के लिए मजबूर हो गए थे। ये साल था 1976 का, जब मिथुन चक्रवर्ती को अपनी पहली ही फिल्म मृगया के लिए नेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने सोचा कि शायद यहीं से मेरी तकदीर घूम जाएगी, शायद यहीं से मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुल जाएगी, मुझे और स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ेगा, मेरे दुख के दिन अब ख़त्म हो गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। दुख के दिन ख़त्म तो दूर, दुख के दिन यहाँ से दूसरी बार शुरू हो गए थे, क्योंकि अब मिथुन चक्रवर्ती को कोई भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर काम नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मिथुन चक्रवर्ती उस फिल्म में एक ट्राइबल का रोल किया, यानी आदिवासी का रोल किया। और उस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती इस रोल के लिए सिर्फ नंगे बदन पूरे फिल्मों में घूम रहे थे, कच्छे पहनकर। तो किसी ने ये तवज्जो ही नहीं दिया कि ये एक अच्छे एक्टर, एक कॉमर्शियल एक्टर भी बन सकते हैं। सबने कहा मेरी फिल्मों में कोई ट्राइबल का रोल नहीं है, कोई आदिवासी का रोल नहीं है, कोई जंगली का रोल नहीं है जिस पे तुम शूट करो, तो तुम्हें क्या रोल दे, मैंने तो तुम्हें कपड़ों में कभी देखा ही नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें, इंसल्टिंग बातें उस समय प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिथुन दा को कह रहे थे। और मिथुन दा हर एक के पास जाते थे और रिजेक्ट होकर वापस आ जाते थे। तो कहने को ये था कि जेब में पैसा नहीं कि कुछ खाया जाए, और मकान का किराया चढ़ता जा रहा था, तो कहाँ से ले पैसा, कहाँ से आए पैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस कारण मिथुन चक्रवर्ती ने यह फैसला किया कि हम अपना जो नेशनल अवार्ड का जो मेडल मिला था, गोल्ड मेडल, ये मेडल हम बेच देंगे और इससे जो रुपए आएंगे इससे हम मकान का किराया दे देंगे और कुछ दिन खाने को मेरा चल जाएगा। तो ऐसी नौबत मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी में 1976 में ही आ गई, जब मिथुन चक्रवर्ती को पूरे एक साल तक कोई भी काम नहीं मिला। और काम ना मिलने के वजह से मिथुन चक्रवर्ती की आमदनी जीरो पर आ गई। और मिथुन चक्रवर्ती का हाल वही था कि भूखा पेट वो सोते थे, कटिंग चाय पीते थे, कभी पानी पीकर सो जाते थे। तो ऐसे दिन उनके गुजारते थे और मकान का किराया चढ़ रहा था। तो कहाँ से ये दिन उसने गुजारे और कैसे कैसे वो अपने सितारों से चमके एक बुलंद स्टार बन गए, ये तो आगे की बहुत बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी जर्नी है, जो हम आगे चलकर आपको कई सारे वीडियो में बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना मिथुन चक्रवर्ती का जितने भी फैंस हो, क्योंकि आने वाले दिनों में कई सारे वीडियोज़ एक के बाद एक आपको मैं लाता रहूँगा। तो ऐसे ही उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मिथुन चक्रवर्ती के कई सारे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सुस्त और तंदुरुस्त रहिए। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।